अपने बच्चों को जैसे वो सोना चाहते हैं ऐसे उनको सोने दो। सीधा सोना चाहते हैं तो सीधा, करवट बदल कर सोना चाहते हैं करवट बदल कर, बाएं या दाएं या मुंदा। अगर जैसे भी वो सो रहे हैं कुछ टाइम के बाद उनका करवट चेंज करा दो, उनकी पोजीशन चेंज कराना ज़रूरी है। और ख़ासकर गर्मियों में, क्योंकि जो बेड है, बेड के जो गद्दे होते हैं वे गर्म हो जाते हैं और जो हिस्सा बेड के गद्दों पर लगा रहता है वह गर्म हो जाता है और शरीर वहाँ से पसीना छोड़ने शुरू कर देता है। तो बच्चा, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ समय बाद बच्चा अपने आप ही करवट चेंज कर सकता है, क्योंकि पसीना आ जाता है। और कई बार एक साइड लेटे लेटे बाएं या दाएं या सीधे या उल्टे तो नस दब सकती है। जैसे एक करवट सोने से बाजू दबी रह जाती है, जिसके कारण बाजू सो जाती है, खून का दौरा कम हो जाता है, नस दब जाती है और हाथ में दर्द हो सकता है, सुनपन हो सकता है या पैर में। तो साइड चेंज करवाते रहो। रूढ़िवादी सोच नहीं होनी चाहिए। अभी बच्चे ने चलना भी शुरू नहीं करा है, बोलना भी शुरू नहीं करा है और आप उसको रूढ़िवादी सोच की तरह कि नहीं हम तो अपने बच्चों को सीधा लेटाएंगे या दाएं या बाएं या मुंदा, इसके कारण बच्चे की हाइट जल्दी बढ़ेगी या अच्छी नींद लेगा या फिर और भी बहुत सारी, लड़का हो तो छाती चौड़ी हो जाएगी, लड़की हो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बच्चे में जैसे शुक्राणु से वो बच्चा पैदा हुआ है और जो शुक्राणु में डीएनए है, जो प्रोटीन विटामिन जो भी मिलकर जैसे भी वो बना है, उसके डीएनए की अपनी एक अलग संरचना होगी, वो ऐसा ही बनेगा। बस खाना पीना सही होना चाहिए और माइंड से रिलैक्स होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। खाना पीना सही हो और सही माहौल में हो तो बच्चा अच्छी तरीके से पूर्ण ग्रोथ करता है जैसी उसके डीएनए में है। कई बार ऐसा होता है कि डीएनए में तो पूरा पूरा है, मगर समय के कारण, दबाव के कारण और खान पीने के कारण बच्चा लंबा लंबा हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है मगर शरीर मोटा नहीं होता है। कहीं का मोटा हो जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है, कहीं वैसे फैल जाते हैं। तो ये लंबी बात हो जाएगी। तो अपने बच्चों को सोने दो, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है वो कुछ भी खाएगा, उसका शरीर एक वयस्क हाथी जितना बड़ा होता है। उसके जो मम्मी डैडी जो उसके जीन्स में है, उसके जो शुक्राणु जो डीएनए हैं वो उसी का आकार लेगा। खाना पीना कम खाएगा तो थोड़ा बहुत दुबला पतला हो सकता है, मगर वो उतना ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो सांड के हाइट का रह जाएगा या कुत्ते की, गधे की या घोड़े के हाइट का रह जाएगा, नहीं, उतना ही होगा। आप किसी भी जानवर को देख लो। तो ऐसे ही उसको रिलैक्स से सोने दो जैसे वो सोना चाहता है। ये नहीं है कि हाँ वो करवट बदल कर सोना चाहता है और आप उसको ज़बरदस्ती सीधा सुला दो या फिर मुंदा सुला दो। उसको सोने दो, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को क्या किसी को भी सोते हुए को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नींद एक ऐसी है बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर पैसे से या किसी के कहने से कि सो जाओ, ऐसे नींद नहीं आती है। आदमी का कई बार आंखें बंद करने से सोना नहीं होता है। माइंड को रिलैक्स करना, जो अच्छी तरीके से नींद होती है वो टेंशन फ्री होकर या रिलैक्स होकर ही होगी। आप बार बार उसको, बच्चे को छेड़ते रहोगे तो नींद नहीं होगी। और रामायण जो नाटक है, रामायण B.R. चोपड़ा का, तो उसमें जो लक्ष्मण जी है वो अपने भ्राताश्री को, जो श्री राम जी है उनके भाई, उनको उठाने के लिए वो आवाज़ नहीं लगाता और वो उनके पैर दबाने शुरू कर देता है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको पैर दबाता है वो, और जब भी उठेंगे वे अपने आप उठेंगे, वो उठाता नहीं है।
तो जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना हो तब तक का सोते हुए इंसान को, जीव को नहीं उठाना चाहिए, उसको सोने दो, आराम करने दो। क्या पता कौन सी दुनिया में है वो हकीकत की दुनिया में है, हो सकता है ये हकीकत की दुनिया है या सपने वाली हकीकत की दुनिया है, वो कौन सी दुनिया में है उसको सोने दो। सपने देख रहा है, देखने दो, आराम कर रहा है। लेकिन फिर भी एक सोते हुए शरीर की पोजीशन की अपनी एक अलग अलग कहानी है। यूट्यूब पर या अपने गूगल पर सर्च कर कर देख लेना। जैसे सीधे अगर सोते हैं और छाती पर कई बार हाथ रख देते हैं बच्चे या बड़े, तो कुछ समय बाद जो दबाव होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी छाती पर दबाव डाल दिया है। सपने से महसूस होता है, सपने में। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे की या बड़े की आंख खुल जाती है। कई बार सीधा लेटने से जो अपने गले की एक वाल होती है वो अंदर की साइड दब जाती है, जिसके कारण हमें सांस आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सांस रुक जाता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी छाती पर कोई बैठ गया है और दबाव दे रहा है, हमें सांस नहीं लेने देना ले रहा है। जो भूत से डरता है उसको भूत के हिसाब से सोचेगा कि मुझे तो किसी ने कुछ करा दिया है और सांस रुक गई है। तो सीधे लेटने का भी थोड़ा सा वो है, और बाएं और दाएं का भी, क्योंकि जो अपना जो खाना पचाने का वो है, दाएं और बाएं सोने से उसकी जो फूड पाइप है, जो खाने वाली नली है, उसमें आपका खाना आ सकता है। तो उसी हिसाब से दाएं बाएं भी लिटाए, और जो मुंदा लेटने का है उसका भी। और एक और, हाँ, जो हर एक सोने की पोजीशन बताती है कि आपका व्यवहार कैसा है। तो आप इसको गूगल पर और यूट्यूब पर जाकर सर्च करो। सभी साथियों को नीरज कल्याण का धन्यवाद। गुड नाइट।